एपिसोड 30। आह! झांग युआन चिल्लाया और उसका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह उल्टा उड़ गया। इतना ही नहीं, उसके शरीर के सारे कपड़े लगातार सड़ रहे थे। स्थिति वाकई भयावह थी। यिन रैन की हथेली ने यिन लिंग की बची हुई आत्मा की शक्ति उधार ली थी और इसकी शक्ति इतनी भयानक थी। झांग युआन की 100% तलवार की मंशा के साथ यह अभी भी अजेय था। यदि कियानलान कैंप का तीसरा नियम न होता तो अब तक आप सड़े हुए मांस का टुकड़ा बन चुके होते। तीसरा नियम की हत्या या गंभीर रूप से अपंग करने की अनुमति नहीं है। यिन रैन ने झांग युआन को उदासीनता से देखा, फिर अपनी हथेलियों को अपने हाथों पर रखकर वहीं खड़ा रहा और अपनी उदास आंखों से लिंग जियो और लिंग यिक्सू को घूरने लगा। अंतर बहुत बड़ा है। ये दृश्य देख रहे लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, भले ही वह उसी स्तर का अभ्यासी है, लेकिन झांग युआन को गुप्त रूप से हराने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। यह कोई बकवास नहीं है। 20% टूटी हुई मार्शल स्पिरिट वाले योद्धा को मार्शल स्पिरिट के बिना योद्धा की तुलना में बहुत बड़ा लाभ होता है। लिंग जियाओ ने इन लोगों की चर्चाएं सुनी, लेकिन उसके विचार अलग थे। वास्तव में इस लड़ाई में भले ही यिन रैन ने यिन लिंग की शेष आत्मा का उपयोग नहीं किया, फिर भी वह झांग युआन को हरा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। यिन रैन के वास्तविक लाभों में टूटी हुई मार्शल आत्मा के अलावा वास्तव में 2 अन्य बिंदु हैं। एक तो ये कि उनका युद्ध कौशल परिष्कृत है, जो स्पष्ट रूप से वास्तविक युद्ध से प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से झांग युआन जैसे तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों से तुलनीय नहीं है। दूसरा कि यिन रैन की समझ बहुत अधिक है। ऐसे बहुत कम योद्धा हैं जो मार्शल आर्ट से विशेष कौशल समझ सकते हैं, और वह उनमें से एक है। यदि कियानलान कैंप के 10 कप्तान इस स्तर पर होते तो ये थोड़ा डरावना होता। हालांकि लिंग जियाओ को हमेशा यह एहसास होता था कि यह यिन रैन अपनी ताकत छुपा रहा है। उसे इस व्यक्ति में एक मार्शल आर्टिस्ट की आभा का आभास महसूस हुआ। यिक्सू, चलो चलें। लिंग जियो ने पहले ही कप्तान स्तर की ताकत देखी है और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। रुकना! यिन रैन की भयानक आवाज सुनाई दी। मुझे आश्चर्य है कि कैप्टन यिन के आदेश क्या हैं? लिंग जियो ने शांति से पूछा। यिन रैन कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से डरता नहीं है। चूंकि तुम दोनों आगे आ गए हो और मैं कमरे से बाहर आ गया हूं, तो क्यों न तुम मेरे साथ कुछ चाले चलो, यिन रैन ने कहा। लिंग जियो ने चारों ओर देखा और कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये पता चला कि बाकी सभी लोग अभी पीछे हट रहे थे, लेकिन वह और लिंग यीशु ही एकमात्र ऐसे थे जो अपनी जगह पर रुके थे, इसलिए ऐसा वास्तव में लग रहा था कि वे चुनौती देने की पहल कर रहे थे। बेशक उसे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं थी, नहीं वह ऐसा करना चाहता था। कैप्टन स्तर पर किसी को चुनौती देना केवल समय की बात है। चूंकि दूसरे पक्ष का भी ऐसा अनुरोध है, इसलिए अगला कदम। छोटे भाई, उसे मेरे पास छोड़ दो। लिंग यीशु हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूं तो लिंग यिक्सू अपेक्षाकृत अंतर्मुखी है। उसे दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह लंबे समय से एक कमरा चाहती थी। हालांकि वह दयालु है और उसे नहीं पता कि किसे चुनौती देनी है। अब जबकि यिन रैन स्वयं ही मुसीबत ढूंढ रही है, तो उसे इतना उलझन में होने की जरूरत नहीं है। वह ठीक है। लिंग जियाओ ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि अभी के लिए लिंग यिक्सू उससे ज्यादा मजबूत है और यिन रैन से निपटने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि यदि यिन रैन के पास यिन आत्मा की शेष आत्मा है, तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि क्षेत्र बहुत दूर है। ये छोटी लड़की वास्तव में यिन रैन को चुनौती देना चाहती है। मुझे लगता है कि आप नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लड़की, सावधान रहो, यह आदमी बहुत दुष्ट है। झांग युआन ने बहुत पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे। वैसे भी उसके पास एक स्टोरेज रिंग थी, इसलिए कपड़े बदलना बहुत सुविधाजनक था। लिंग यिक्सू की खूबसूरती को देखकर लगभग हर किसी की सकारात्मक धारणा बनती थी, इसलिए उसे याद दिलाना सामान्य बात थी। धन्यवाद। लिंग यिक्सू ने बस हल्के से सिर हिलाया, फिर यिन रैन को देखा और कहा, आप कार्रवाई कर सकते हैं। यिन रैन ने उदास मुस्कान दिखाते हुए कहा, हालांकि मुझे महिलाओं के साथ लड़ना पसंद नहीं है। अगर तुम आना चाहती हो तो आओ। एक पुरुष के रूप में मैं तुम्हें पहला कदम उठाने का मौका दूंगी। लिंग यीशु ने आह भरते हुए कहा, ओह, कुछ लोग इस दुर्लभ अवसर के बारे में क्यों नहीं जानते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लोग पहले ही भाग चुके थे। एक क्षण में ही यिन रैन वहीं पर स्तब्ध रह गई। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। लिंग यिक्सू एक मार्शल आर्टिस्ट है।
भले ही वह मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में केवल एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वह मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर पर एक योद्धा की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। मार्शल मास्टर, हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की इतनी आत्मविश्वासी है, वह इतनी मजबूत है। यनरान बहुत बदकिस्मत है कि उसने ऐसे राक्षस को नाराज कर दिया। लिंग यिक्सू अपनी मूल स्थिति में लौट आए और एक पल के बाद यनरान भी ठंड से बच गई। उसने गंभीरता से लिंग यिक्सू की ओर हाथ उठाया और कहा, मुझे खेद है, मैं यनरान हूं, लेकिन मैं माउंट ताई नहीं देख सकती। ये कमरा, घर लौट जाओ। तुम हा, लड़की, उसका घर इतना उदास और रहने में असुविधाजनक है। तुम मेरे साथ ही रह सकती हो। अचानक एक जोरदार हंसी आई। ये कैप्टन तियान गुआंग है। यह आदमी सबसे ज्यादा कामुक है। उसके प्रकाश कौशल वास्तव में भयानक हैं। मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शुरुआती चरणों में कई मार्शल आर्ट मास्टर भी उसे पकड़ नहीं सकते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी ताकत को जानने के बावजूद उसने उसके पास आकर उसे चिढ़ाने का साहस किया। अरे, यह देखने के लिए कुछ अच्छा है। लिंग यिक्सुए ने कुछ नहीं कहा क्योंकि लिंगजियो बोल रहा था। 9वें कैप्टन तियान गुआंग, मैं घर की कमी से चिंतित हूँ। आप मुझे अपना घर क्यों नहीं दे देते? क्या मैंने तुम्हें सही सुना? तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? तियान गुआंग ने मुस्कुराते हुए लिंगजियो को देखा। 10 कप्तानों में से उसे बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि यदि उसे हराया न जा सके तो वह भाग सकता है और कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। टोंगकू के ज्यादातर शिष्य उसे चुनौती देने पर भी उसे नहीं चुनते। ये बहुत ही कठिन और कृतघ्न काम था। यिनरैन ने भी लिंगजियो को थोड़ी जिज्ञासा से देखा। लिंग यिक्सू से लड़ने के बाद अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह लिंगजियो को नीची नज़र से देखे। हालांकि बाकी लोग फिर भी जोर से हंसे, ये सोचकर कि लिंगजियो थोड़ा कृतघ्न था। हंफ, तुम सच में अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंकते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? अपने आप को शर्मिंदा मत करो। झांग युआन लिंग यिक्सू की परवाह करता था, लेकिन वह लिंगजियो के प्रति इतना अच्छा नहीं था। ये संभवतः एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने तथा एक दूसरे को आकर्षित करने जैसा है। लिंग जियाओ ने झांग युआन को नजरअंदाज कर दिया। उसने कुएं में इस मेढक जैसे कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, इसलिए वह उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। उन्होंने बस तियान गुआंग को देखा और शांति से कहा, कियानलोंग कैंप का चौथा नियम कि निम्न स्तर के शिष्य उच्च स्तर के शिष्यों को चुनौती देने से इनकार नहीं कर सकते, जब तक कि उच्च स्तर के शिष्य गंभीर रूप से घायल या बीमार न हों। बच्चे, तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। ये कियानलोंग कैंप में हुआ। अगर यह बाहर हुआ होता तो मैं तुम्हें बुरी तरह से मार डालता। तियान गुआंग एक फूल चोर हुआ करता था। लिंडसे ने उसे कियानलोंग कैंप में स्वीकार कर लिया ताकि वह एक नया जीवन शुरू कर सके, ताकि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बर्बाद न किया जा सके। यह अफसोस की बात है कि इसे सुधारने में 1 दिन से अधिक समय लगेगा। तियान गुआंग निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल कामुक है, बल्कि शातिर भी है। जब उसने कहा कि वह लोगों को मार देगा, तो वह निश्चित रूप से सिर्फ बातें नहीं कर रहा था। लिंगजियो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लिंग यिक्सुए को देखा और कहा, वरिष्ठ बहन, चलो बाद में कमरा बदलते हैं। लिंग यिक्सुए ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, अंतिम फैसला तुम्हारा है। अरे, ये तो सचमुच गाय के गोबर में फंसा हुआ फूल है। ईर्ष्या, जलन और घृणा। इस लड़के को पिछले जन्म में ऐसा कौन सा आशीर्वाद मिला था कि उसे इतनी सुंदर स्त्री का साथ मिला? हंफ, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। यदि आपके पास एक सुंदर महिला द्वारा सराहना पाने की ताकत नहीं है, तो यह एक आपदा हो सकती है। सभी प्रकार की चर्चाएं हुई, लेकिन लिंगजियो ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे उसकी ताकत नहीं जानते। युद्ध के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा। वूश, तियान गुआंग अचानक हिल गया। उसकी गति बहुत तेज थी और रास्ते पर केवल धुंधली सी छवि ही दिखाई दे रही थी। बस एक पल में वह लिंगजियो के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार सीधे लिंगजियाओ के शरीर पर वार कर गई। उसे अपनी तलवार कौशल पर पूरा भरोसा था और वह निश्चित रूप से लिंगजियाओ को थोड़ा घायल कर सकता था, लेकिन साथ ही अपनी लड़ने की क्षमता भी खो सकता था। वह लड़का खत्म हो गया। हाँ, भले ही ताकत समान हो, लेकिन कैप्टन तियान गुआंग की गति के सामने वह ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकता। आप इसके लायक हैं। सच तो क्या आप अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हैं? लड़के, मैं जानता हूं कि तुम जनरल लिन द्वारा नियुक्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ तुम अपनी क्षमता पर भरोसा करते हो।
तियान गुआंग ने उपहास किया और देखा कि उसकी तलवार लिंग जियो के शरीर को काटने वाली थी। अचानक उसके सामने वाला व्यक्ति गायब हो गया। आप बात करने वाले कौन होते हो? पीछे। तियान गुआंग चौंक गया। अरे यार, ये बच्चा अचानक मेरे पीछे कैसे आ गया? क्या उसकी हरकतें मुझसे ज्यादा तेज हैं, इसलिए उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा? मत भ्रम। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी गति बहुत तेज है। लड़ाई देख रहे युवा लोगों ने आखिरकार लिंग जियाओ को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। यह आंदोलन अकेले ही कियानलॉन कैंप में पैर जमाने के लिए पर्याप्त था। रक्तचंद तलवार तकनीक। तियान गुआंग एक बुरा व्यक्ति नहीं था, हालांकि वह लिंग जियो के अचानक उसके पीछे आने से डर गया था, जिसने उसे चौंका दिया था। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में भी वह घबराया नहीं और उसने चाकू से उसके पीछे से वार कर दिया। लेकिन ये शीर्ष प्रवेश स्तर की तलवारबाजी का एक मास्टर स्ट्रोक है, ब्लड मून तलवारबाजी। रक्तचंद्रमा तलवार तकनीक अपनी विश्वासघातीता के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। कियानलॉन कैंप में तियान गुआंग की तलवार तकनीक से कई योद्धा पराजित हुए हैं। इस तलवारबाजी की तकनीक को देखकर शीर्ष रैंक वाले कप्तानों को भी सिरदर्द हो जाएगा। इससे पता चलता है कि यह तलवार तकनीक कितनी कठिन है। विशेष रूप से तियान गुआंग की चाल कौशल और तलवार तकनीक का संयोजन एकदम सही है। अन्य लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन वे ये देख सकते हैं कि तियान गुआंग की तलवार स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट की रहस्यमय शक्ति का भी संकेत देती है। ये तो बस एक बची हुई आत्मा है। उस समय लिंग जियो ने तियान गुआंग के पीछे एक दुबले पतले बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी आम लोगों से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि उसके हाथ में एक तलवार थी जो लगभग तियान गुआंग की तलवार जैसी ही थी। मानव जाति के पवित्र राजवंश के दौरान एक गुरु था जो कटार का उपयोग करता था और उसे रक्त तलवार का पूर्वज के रूप में जाना जाता था। यह आदमी पहले से ही असाधारण क्षेत्र में एक मजबूत आदमी था। बाद में उसे एक मजबूत योद्धा ने मार डाला क्योंकि उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डाला था। अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति के मरने के बाद उसकी शेष आत्मा बची रही और तियान गुआंग की टूटी हुई मार्शल आत्मा में बदल गई। अभी तक मनुष्य पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया है कि मार्शल आत्माएं कैसे बनती हैं। वे केवल इतना जानते हैं कि वे एक तरह की आत्मा शक्ति हैं। ये कहा जा सकता है कि वह उनका रहस्य और जादू संभवतः दुनिया में सबसे अधिक है। रक्त तलवार की अवशेष आत्मा के आशीर्वाद से तियान गुआंग की तलवार की शक्ति में काफी सुधार हुआ है, जिसमें गति और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि भी शामिल है, और इसमें एक जानलेवा आभा भी शामिल है जो लोगों को चक्कर में डाल सकती है। ये जानलेवा आभा निश्चित रूप से खुद तियान गुआंग से नहीं आई थी, बल्कि उसकी टूटी हुई मार्शल भावना से आई थी। आपकी टूटी हुई मार्शल आत्मा थोड़ी दिलचस्प है, लेकिन यह मेरे सामने अभी भी बेकार है। लिंग जियाओ ने भूत जहाज की बची हुई आत्मा का उपयोग तब से नहीं किया है जब से उसने इसे प्राप्त किया था। आज उसने इस शेष आत्मा की शक्ति को अपने हाथों में परखने की योजना बनाई। भूत नाव फेरी, वह धीरे से चिल्लाया और अचानक उसके पीछे एक छाया दिखाई दी। एक भूतिया जहाज दहाड़ता हुआ तियान गुआंग की तलवार से टकराया। इस भूत जहाज का रंग स्पष्ट रूप से 10,000 के राजा की तुलना में अधिक यथार्थवादी है। दहाड़ते समय ये वास्तव में हवा और लहरों की सवारी करने जैसा है, और यहाँ तक कि समुद्र में विशाल जानवर भी टुकड़ों में बिखर जाएंगे। झनकार, तियान गुआंग की तलवार प्रभाव से लगभग विकृत हो गई और वह व्यक्ति पीछे की ओर उछलकर बाहर आ गया, जैसे कोई जंगली हंस रेत पर गिर रहा हो और उसके मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। हवा में उसने लगातार कई कलाबाजियां की तथा किसी तरह कुत्ते के कुतरने जैसी स्थिति में गिरने से बच गया तथा लड़खड़ाता हुआ वहीं खड़ा रहा। आप पहले ही हार चुके हैं। लिंग जियाओ ने हमला करना बंद कर दिया। वह यहाँ नया था और किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मार्शल आत्मा टूटी होगी। चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि किसकी टूटी आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है। लिंग जियाओ तियान गुआंग के लिए कुछ सम्मान बचाना चाहता था, लेकिन तियान गुआंग को ये पसंद नहीं आया। दहाड़ के बीच उसके पीछे रक्तचाकू पूर्वज की छाया अधिक से अधिक वास्तविक होती गई। 20% टूटी हुई मार्शल आत्मा। मैंने कभी भी तियान गुआंग को टोंगकू शिष्यों के साथ व्यवहार करते समय इस तरह की टूटी हुई मार्शल भावना का उपयोग करते नहीं देखा है। मानव रूप में अवशिष्ट आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। आसपास के सभी लोग अचानक बात करने लगे। उस लड़के की बची हुई आत्मा वान परिवार के भूत जहाज की बची हुई आत्मा होनी चाहिए। वह उसे कैसे पा सकता है? क्या वह वान परिवार से है? यह एक मजाक है,
सिर्फ इसलिए कि वान परिवार भूतिया जहाज की बची हुई आत्मा का मालिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि भूतिया जहाज की बची हुई आत्मा सिर्फ वान परिवार के पास ही है। दुनिया एक बड़ी जगह बन गई है और आज हमारे क्षितिज खुल गए हैं। लिंग जियाओ भूत जहाज की अवशेष आत्मा के उपयोग के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा, भूत जहाज की अवशेष आत्मा वानजिया के लिए विशिष्ट नहीं है। तियान गुआन, चूंकि तुम जारी रखना चाहते हो तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगर कोई बेशर्म है तो लिंगजियो को विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। भूत जहाज लहरों को तोड़ता है। लिंगजियो ने दोनों हाथों से आगे धक्का दिया और भूतिया जहाज एक विशाल छाया में बदल गया, जो पहले से अधिक तेज और शक्तिशाली था। यह एक ऐसा कदम है जिसे 10,000 राजा भी नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि लिंग जियाओ ने घोस्ट शिप अवशेष आत्मा को 30% तक सिद्ध कर लिया था, उसने महसूस किया कि इसकी शक्ति घोस्ट शिप फेरी और घोस्ट शिप विस्फोट से अधिक मजबूत थी। एक खूनी चाकू वार। स्वाभाविक रूप से तियान गुआंग ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार उठाए और उसे आगे की ओर पटक दिया। गैंग क्यूई की विशाल छाया वास्तव में रक्त चाकू पूर्वज के हाथ में तलवार के साथ विलीन हो गई और इसकी शक्ति भी तेजी से बढ़ गई। ये तियान गुआंग का सबसे शक्तिशाली आक्रमण है। उन्होंने उदास होकर कहा, अगर हम अब भी नहीं जीत पाए तो इस बार यह शर्मनाक होगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये लगभग एक विनाशकारी लाभ है। भूतिया जहाज कतार से टकराया, जिससे कतार की बची हुई छवि तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गई। तियान गुआन को भारी प्रभाव से दूर धकेल दिया गया और उसके हाथ से तलवार निकल गई। हवा में उसके मुंह से खून की धार बह रही थी जो एक चाप बना रही थी जो सुंदर नहीं थी। टकराना, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। तियान गुआन, जो शरीर और तलवार कौशल में अच्छा है, पहली बार न केवल शरीर कौशल में दूसरों से कमतर था, बल्कि उसकी तलवार कौशल को भी आसानी से पराजित किया गया था। सबसे भयानक बात कि इस व्यक्ति का साधना स्तर तियान गुआन जितना अच्छा नहीं है। यही तो अभी तक की आपकी सबसे मजबूत चाल थी, है न? तियान गुआन ने जमीन से उठने की कोशिश की, लिंग जियो को देखा और पूछा, सच सुनना चाहते हो या झूठ? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। बेशक मैं सच सुनना चाहता हूँ, लिंग जियाओ ने आह भरते हुए कहा। सच्चाई की, यह मेरी सबसे मजबूत चाल नहीं है, ये तो एक साधारण चाल है जिसका मैं अभ्यास करता हूँ। ये सुनकर तियान गुआन के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। बहुत देर तक चुप रहने के बाद वह खड़ा हुआ, अपनी तलवार ली, मुड़ा और चला गया। जाने से पहले उन्होंने कुछ शब्द छोड़े, मेरा कमरा तुम्हारा है। अब मुझे समझ में आया कि इसका क्या मतलब है कि दुनिया के बाहर एक आकाश है और दुनिया के बाहर लोग हैं। ऐसा लगता है कि यह गंभीरता से अभ्यास करने का समय है। मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों से हार नहीं मानेंगे। मैं आपको फिर से चुनौती दूंगा। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए निश्चित रूप से कोई उम्मीद नहीं है। जो लोग मुझसे हार गए हैं, उन्हें मुझे फिर से हराने का कभी मौका नहीं मिलेगा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। तियान गुआन कांप उठा, लेकिन कुछ और नहीं बोला और वहां से जाने का फैसला किया। यद्यपि आपकी ताकत इस सुंदरी जितनी नहीं है, फिर भी मेरी राय में आप उससे अधिक भयानक हैं। यनरान ने लिंग जियो को घूरते हुए कहा। एक दूसरे से, क्या तुम भी अपनी ताकत नहीं छिपाते? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। यनरान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, फिर सामान्य हो गईं, और वह हंसा और बोला, भाई, हम मजाक कर रहे थे, जल्द ही मिलेंगे। हालांकि यनरान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह अपने दिल में हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी ताकत छिपाने की कोशिशों को देख लेगा। और वह अभी भी एक नवागंतुक है। उसने इनकार इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले, लेकिन उसे यकीन था कि वह लिंग जियो को धोखा नहीं दे सकता। सौभाग्यवश वे दुश्मन नहीं हैं। यही एकमात्र बात है जिससे यिनरैंग खुश है। बड़ी बहन, ये तियान गुआन का घर वास्तव में एक महिला के शयन कक्ष की तरह साफ सुथरा है। आप यहाँ रह सकती हैं। वैसे भी, अगर आप तियान गुआन को हराना चाहती हैं, तो यह आसान होगा। लड़ाई के बाद लिंग जियो ने तियान गुआन और यनरान के कमरे की जांच की। यह उदास कमरा वास्तव में उदास है और लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तियान गुआन का कमरा बहुत बेहतर है। यह एक बड़ी लड़की के कमरे की तरह साफ सुथरा है और इसमें कई खूबसूरत सजावटें हैं। तियान गुआन जाते समय केवल मूल्यवान चीजें ही ले गया। वह ठीक है। लिंग यिक्सुए ने लिंग जियो की को अस्वीकार नहीं किया। इस तरह लिंग जियो को कप्तान 10 का खिताब मिला और लिंग यिक्सु को कप्तान 9 का खिताब मिला,
और वे दोनों एक विशाल और उज्ज्वल एकल कमरे में रह सकते थे। साथ ही उन्हें न केवल आनंद मिला बल्कि उन तोनकु शिष्यों का भय भी मिला। झांग युआन सहित जिसने अभी अभी उसे नीची निगाह से देखा था और वे योद्धा जो उस पर हंसे थे, उन सभी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। क्यानलान कैंप एक ऐसा स्थान है जहां ताकत का सम्मान किया जाता है। जो भी शक्तिशाली होगा उसका सम्मान किया जाएगा और उससे डरेंगे। कैप्टन लिंग, ये वास्तव में एक कुत्ता है जो हाथी दांत नहीं उगल सकता। मैंने गलत बात कही, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। झांग युआन अपना सिर झुकाकर लिंग जियो से माफी मांगने आया। हालांकि कमजोर व्यक्ति लड़ने से मना कर सकता है ताकि उसे ताकतवर द्वारा धमकाया न जाए, लेकिन ये केवल क्यानलॉन कैंप के भीतर ही संभव है। आप जीवन भर बाहर नहीं रह सकते, इसलिए यदि आप किसी मजबूत व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं तो कम से कम वह आप पर अत्याचार नहीं करेगा। वे सभी जनरल के महल से हैं, तो फिर इतनी विनम्रता क्यों? अब लिंग जियो उस अज्ञानतापूर्ण व्यंग्य को गंभीरता से कैसे ले सकता था? झांग युआन के चले जाने के बाद लिंग जियो ने अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन अचानक उसने अपने बगल में एक सुंदर नौकरानी को खड़ा पाया। वह मन ही मन मुस्कुराए बिना न रह सका। जब वह लिंग परिवार में था तो उसकी कभी भी देखभाल नहीं की गई थी। मुख्य बात यह थी कि वह खुद को ढाल नहीं पाया था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। गुलाम लेंग मेई। ठीक है लेंग मेई, बस बाहर रहो और बाहरी लोगों को मेरे अभ्यास में बाधा मत डालने दो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। वह नहीं चाहता था कि उसकी साधना का रहस्य कोई जाने। दास, मैं आज्ञा मानता हूँ। लेंग मेई ने आशीर्वाद दिया और फिर अपने पीछे दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चली गई। यद्यपि वह सिर्फ एक दासी है, उसकी साधना मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। क्यानलॉन्ग वास्तव में छिपे हुए बाघ और छुपे हुए ड्रैगन का स्थान है। अपनी आंखें बंद करके लिंग जियाओ ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। चाहे कोई भी समय हो, क्षेत्र का सुधार पहली प्राथमिकता है, क्योंकि भले ही आपकी सभी मार्शल आर्ट को परिवर्तन क्षेत्र में पदोन्नत कर दिया जाए, फिर भी मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर पर एक शीर्ष मार्शल कलाकार 7वें स्तर के मार्शल कलाकार के खिलाफ उल्लेख करने लायक नहीं है। भले ही लिंग जियाओ ने तियान गुआन को हराया और वर्तमान 10वें कप्तान बन गए, लेकिन मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में पदोन्नत नहीं होने के बावजूद वे अभी भी संकट में थे। स्नो लॉर्ड्स क्यूई जुए चलाते हुए लिंग जियो ने अपने हाथों में 2 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर रखे, एक ही समय में 10 गन की गोलियां निगल लीं और फिर अभ्यास करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बेइयुन की राजधानी में भी बहुत कम लोग इस तरह की असाधारण प्रथा का पालन करने का साहस करते हैं। लिंग जियो ने मुख्य रूप से काले दुपट्टे चोर को मार डाला और वहां से बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर और क्यूई गोलियां प्राप्त की, इसलिए असाधारण होना ठीक था। जब तक क्षेत्र में सुधार होता रहेगा, ये चीजें देर सबेर पुनः उपलब्ध हो जाएंगी। उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी। जब आप मजबूत होंगे तभी आप अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। यदि संपत्ति चली गई हो तो उसे शक्ति के बल पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली। उसने पाया कि उसकी मार्शल आर्ट का 6ठा स्तर लगभग पूरी तरह से संतृप्त हो चुका था। इसका मतलब कि वह मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंचने वाला है। साधना जैसी चीजों के लिए जितना आगे आप जाते हैं, यह उतनी ही धीमी हो जाती है और लिंग जियो जल्दी में नहीं है। चाहे वह आध्यात्मिक पत्थर हो या गन की गोली, अगर इसका लगातार उपयोग किया जाए तो प्रभाव निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। हालांकि वह सफलता पाने के लिए उत्सुक है, फिर भी उसे 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा। मेरा मानना है कि 2 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों और 10 गन की गोलियों का सेवन करके वह मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि अब उनका स्तर और अधिक नहीं सुधर सकता था, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। घोस्टिंग स्वॉर्ड टेक्निक से उन्होंने विशेष कौशल शैडो किंग किल सीखा, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि इन मार्शल आर्ट में वास्तव में विकसित होने की क्षमता है। इसलिए उन्होंने पूरी रात बिताई और विशेष चाल मन्नीव जिन से बारबेरियन बुल रोअर का पता लगाया। यह विशेष चाल शैडो किंग किल से अलग है। यह एक आक्रमण कौशल नहीं है, बल्कि एक सहायक कौशल है। बारबेरियन बुल रोअर का उपयोग करने के बाद उसकी रक्षा बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उसका हमला तेजी से बढ़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने उल्का मुट्ठी से विशेष कौशल भी सीखा, उल्का प्रहार। शैडो किंग किल के एकल लक्ष्य की अत्याचारी मारक शक्ति से भिन्न मेटियोर स्ट्राइक भयावह मारक शक्ति की एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित है।
हालांकि क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन लगातार 2 विशेष चालों को समझने के बाद लिंग जियो बहुत अच्छे मूड में था। मैंने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा तो पाया कि वह पहले से ही उजला हो चुका था। जब वह लिंग येक्सुए को उसके साथ खाना खाने के लिए ढूंढने के लिए बाहर जाने वाला था, तो उसने अचानक दरवाजे के बाहर लड़ाई की आवाज सुनी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि पैरों की एक परछाई उसकी ओर आ रही है। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली और मुक्का मारा, जो सीधे उस आदमी के पैर के तलवे पर लगा। प्रतिद्वंद्वी की मजबूत ताकत ने उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने गोल्डन बॉडी के 9 रूपांतरण का अभ्यास किया था और फुलोंग पर्वत में ड्रैगन मंदिर में ड्रैगन रक्त का सार प्राप्त किया था। हर कोशिका एक युवा ड्रैगन में बदल गई और उसकी ताकत 100 किलोग्राम बढ़ गई। अब उसके शरीर में 10 युवा ड्रैगन कोशिकाएं हैं। यह 1000 किलोग्राम की ताकत में वृद्धि के बराबर है। इसके अलावा गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 मोड़ के 7वें मोड़ के बाद ताकत भी 1000 किलोग्राम बढ़ गई है। कुल मिलाकर उसकी ताकत उसी राज्य के सामान्य योद्धाओं की तुलना में 2000 किलोग्राम अधिक है। सामान्य तौर पर शुद्ध ताकत के मामले में वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल देगा। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में आज एक कदम पीछे ले लिया। प्रतिद्वंद्वी की ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। वह हैरान था। वास्तव में दूसरा पक्ष तो और भी अधिक आश्चर्यचकित था। कियानलोन कैंप में 10 कप्तान स्तर के योद्धाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे पूर्व 9वें कप्तान तियानगुआन बहुत तेज हैं, वैसे ही मुरोंग शव, जो आज लिंग जियाओ के कमरे के बाहर परेशानी पैदा करने आया था, कियानलोन कैंप का 8वां कप्तान है। सबसे डरावनी चीज है शक्ति। मुरोंग शाओ घमंडी था। वह केवल 15 साल का था, यिन रैन और तियानगुआन से छोटा, लेकिन वह ताकतवर था, खासकर उसकी भयानक शक्ति, जिससे दूसरों को सिरदर्द होता था। हालांकि आज वह वास्तव में ताकत के मामले में लिंग जियाओ से हार गया और एक मुक्का लगने से वह 10 मीटर से अधिक पीछे गिर गया, इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो पाता। लिंग जियो ने लेंग मेई की ओर देखा, जो जमीन पर लेटी हुई थी, और भौहें सिकोड़ लीं। इस समय लेंग मेई का चेहरा पीला पड़ गया था और वह खून की उल्टी कर रही थी। ये स्पष्ट था कि उसकी कई पसलियां टूट गई थीं और उसकी भुजाएं कांप रही थीं और स्पष्ट रूप से फ्रैक्चर हो गया था। हालांकि लेंग मेई के साथ उसकी कोई मित्रता या स्नेह नहीं था। लेंग मेई अब उसकी दासी थी। कुत्ते को पीटना मालिक पर निर्भर करता है। इस व्यक्ति ने वास्तव में लेंग मेई को इस तरह घायल कर दिया। यदि वह उसे सबक नहीं सिखाता है, तो वह न केवल अपना सम्मान खो देगा, बल्कि उसके दिल में भी दुख होगा। लेकिन इस आदमी को सबक सिखाने से पहले उसने लेंग मेई को पहले इलाज के लिए भेजने की योजना बनाई। हिलना मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घाव भरने के लिए भेजूंगा। बताओ दवाखाना कहाँ है? लिंग जियो ने लेंग मेई को गले लगाया और धीरे से पूछा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे इतनी सहानुभूति रखोगे। इससे पहले कि लेंग मेई कुछ कह पाती, मुरोंग शाओ खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा और व्यंग्यात्मक ढंग से बोला, कियानलोन कैंप में दास अपने घावों को ठीक करने के योग्य नहीं है। भले ही उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाए, लेकिन वे व्यर्थ ही मरेंगे क्योंकि नियमों में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। अगर दवाखाना उसे ठीक नहीं कर पाया तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसे कियानलोन कैंप में कुछ चीजों के बारे में बुरा आभास होने लगा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि मानव जाति का पवित्र राजवंश भ्रष्ट और पतित था और दासों का जीवन हमेशा बेकार रहा था। ये कियानलोन कैंप की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के पवित्र राजवंश की समस्या है। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में सेनाओं का एक समूह सामने आया है, जिसे स्वर्गीय गठबंधन के रूप में जाना जाता है। एक ओर वे मानव क्षेत्र पर विदेशी आक्रमण का विरोध करते हैं और दूसरी ओर वे पतनशील मानव राजवंश को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। यद्यपि तियानली गठबंधन को अब मानव जाति पवित्र राजवंश द्वारा एक दुष्ट संप्रदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक बार जब वे सामने आ जाएंगे तो उनके सदस्यों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यह अभी भी बढ़ रहा है। इसकी कुंजी इसके कुछ बयानों में निहित है, जो समाज के निचले पायदान पर रहने वाले कई लोगों को उम्मीद देते हैं। यह उन लोगों को आशा देता है जो पतनशील मानव जाति से निराश हैं। यहाँ तक कि लिंग जियाओ भी इस तियानली गठबंधन की बहुत प्रशंसा करता है। कैप्टन लिंग, कृपया लापरवाही से काम न करें और कियानलोन कैंप के नियमों को न भूलें, किसी ने याद दिलाया। हाँ कैप्टन लिंग, यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा।
यदि आप बाहर जाते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और आपको दंडित किया जाएगा। इन लोगों के इरादे वास्तव में अच्छे हैं। आखिरकार लिंग जियो अभी अभी कियानलोन कैंप में पहुंचा था और उसका कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोग अभी भी नहीं चाहते थे कि उसका दुर्भाग्य हो। आपके के लिए धन्यवाद, लेकिन लेंग मेई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो मुझे डर है कि उसका जीवन छोटा होगा। लिंग जियाओ ने इस बारे में ध्यान से सोचा। हालांकि वह एक दयालु व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह लेंग मेई को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। यदि उसे इस घटना के लिए दंडित किया जाता तो वह इसे स्वीकार कर लेता। आखिरकार एक व्यक्ति को जो कुछ भी करता है उसके लिए उसे एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहकर उसने लेंग मेई को गले लगाया और जाने वाला था। इस समय लेंग मेई ने नीचे उतरने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और वह लिंग जियो की स्टील जैसी बाहों से मुक्त नहीं हो सकी। बच्चे, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा था? मुरोंग शाओ ने लिंग जियो को रोका और ठंडे स्वर में कहा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें लिन शुआई ने व्यक्तिगत रूप से चुना था और तुमने तियान गुआन को हराया था। तुम्हारे पास कुछ कौशल होने चाहिए। मैं आज तुमसे सिर्फ चर्चा करने आया हूँ। मुरोंग शाओ मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? लिंग जियाओ ने पूछा। मिस्टर मुरोंग। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे ये नाम याद है। अगर आपने मुझसे इस पर चर्चा करने के लिए कहा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मेरी नौकरानी को चोट पहुंचाने के लिए कर्ज जल्द या बाद में वसूल हो जाएगा, लेकिन मैं आज मुक्त नहीं हूँ। ये कहकर वह पलटा और फिर चला गया। समान स्तर के लोगों के बीच चुनौतियों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या आप नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं? मुरोंग शाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तुमसे कहा था, चलो किसी और दिन लड़ेंगे। लिंग जियाओ वास्तव में मुरोंग शाओ को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि मुरोंग शाओ की ताकत शायद तियानगुआन से कम नहीं थी। अब जब वह लेंग मेई को पकड़कर मुरोंग शाओ से लड़ रहा था, तो कुछ समय के लिए लड़ाई को हल करना वास्तव में मुश्किल होगा। आखिरकार कुछ ऐसे तरीके थे जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सबसे पहले वह कुछ तुरुप के पत्ते रखना चाहता था, और दूसरी बात, वह लेंग मेई को चोट पहुंचाने से डरता था। रुको, आज बिना लड़े जाने के बारे में सोचना भी मत। मुरोंग शाओ ने रास्ता रोक लिया और लिंग जियो को जाने से मना कर दिया। यह एक मजाक है। अगर आप इसे रोक सकते हैं तो बस इसे रोक दें। मैं देखना चाहता हूं कि यह 8वां कप्तान कितना सक्षम है। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उनमें पहाड़ और नदी की मार्शल भावना है, और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि मुरोंग शाओ कितना सक्षम है। बच्चे, यह मत सोचो कि तुमने फूल तोड़ने वाले चोर तियानगुआन को हरा दिया है, इसलिए तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तियानगुआन मेरे हाथों कुछ हमलों के बाद भी नहीं बच पाएगा। मुरोंग शाओ ने लिंग जियो को देखा। चूंकि उसने लिंग जियाओ के पास आने की हिम्मत की थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसका मूल्यांकन किया। उसके विचार में लिंग जियाओ तियानगुआन से बेहतर हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं। वह आसानी से इसलिए जीत गया क्योंकि तियानगुआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। इसके अलावा लिंग जियो की गति ने तियानगुआन को रोक दिया, और वह स्पीड वॉरियर्स का दुश्मन है। उसने एंट्री लेवल टॉप डिफेंसिव मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है। न केवल उसका शरीर स्टील की तरह मजबूत है, बल्कि वह बेहद शक्तिशाली भी है। भले ही वह वहीं खड़ा रहा और तियानगुआन को उसे मारने दिया, तियानगुआन उसे चोट नहीं पहुंचा सका। इसलिए उनका मानना था कि लिंग जियो और तियानगुआन एक ही प्रकार के योद्धा थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डरते नहीं थे। बकवास। लिंग जियाओ अब मिस्टर मुरोंग से बात नहीं करना चाहता था। उसने अपने पैर आगे बढ़ाए और ज़ियानगयुन सीढ़ियां फैला दी। वह पहले ही प्रतिद्वंद्वी को दरकिनार करके कियानलोन कैंप के गेट की ओर भाग चुका था। लेंग मेई की वर्तमान स्थिति वास्तव में खतरनाक है और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह सचमुच चिंतित था। मृत्यु की तलाश में तुम अभी भी मुझे अनदेखा कर रहे हो। मास्टर मुरोंग तुरंत क्रोधित हो गए। इस कियानलान शिविर में 3 अलग अलग प्रांगणों में 3 राक्षसों को छोड़कर किसी ने भी उसे इस तरह से अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। मारना। उसने सोचा कि उसके शारीरिक कौशल लिंग जियो जितने अच्छे नहीं थे, इसलिए जब वह आया तो वह इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार था। उसने अचानक एक वस्तु फेंकी और सीधे लिंग जियो को ढक दिया। ये चीज एक बड़े जाल की तरह थी, लेकिन ये बहुत मजबूत थी।
लिंग जियाओ ने इसे बेतरतीब ढंग से मुक्का मारा, लेकिन यह नहीं पाया। हाँ, अपना प्रयास व्यर्थ मत करो। मुरोंग शाओ ने भी लिंगजियो को बनाए रखने के लिए खुद को इस जाल में घेर लिया और लिंगजियो के आंदोलन कौशल के लाभ को भी कमजोर कर दिया। लिंग जियाओ को जाल को उड़ाने की कोशिश करते देख वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और कहा, ये चीज एक बढ़िया खजाना है। एक योद्धा जो मार्शल कलाकार नहीं है वह इसे बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सकता है, जब तक कि आपके पास एक बढ़िया खजाने के स्तर का हथियार न हो। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मरना चाहते हो। जब तक उसके रिश्तेदार मारे नहीं गए, लिंगजियो कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था जितना आज है। हाँ, मैं मरना चाहता हूँ। कितना बेशर्मी भरा बयान है। मुरोंग शाओ हंसा, उसकी आभा अचानक बढ़ गई और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। उसका हथियार एक नश्वर खजाना है, ठीक लिंग जियाओ की बर्फ कांच की तलवार की तरह। पहाड़ को कुचल दो। जैसे ही वे असहमत हुए, मुरोंग शाओ ने सीधे लिंगजियो पर हमला कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है और कुल्हाड़ी जैसा हथियार शक्तिशाली मार्शल आर्ट और योद्धाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। श्री मुरोंग के लिए ये जोड़ी स्वर्ग में बनी थी। उस नौकरानी की चिंता मत करो, बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा। लिंगजियो ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि अगर उसने अब लेंग मेई को नीचे गिरा दिया तो लेंग मेई उसकी सुरक्षा से बाहर हो जाएगी और निश्चित रूप से फिर से घायल हो जाएगी। और जो बात दूसरों को नहीं पता वह कि वह इस समय लेंग मेई के जीवन को बनाए रखने के लिए उसके शरीर में गैंग क्यूई का इंजेक्शन लगा रहा है। अन्यथा यदि ये देरी जारी रही तो लेंग मेई वास्तव में मर जाएगी। इस तरह वह अब लेंग मेई को जाने नहीं दे सकता। भूतनाव फेरी। लिंगजियो ने मुरोंग शाओ के संपर्क में न आने की पूरी कोशिश की और घोस्ट बोट फेरी एक ऐसी चाल थी जो दूर से हमला कर सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंगजियो द्वारा एक हाथ से इस्तेमाल की गई घोस्ट बोट फेरी ने वास्तव में मुरोंग शाओ की कुल्हाड़ी को वापस उछाल दिया। अच्छा लड़का, तुम्हारे पास सचमुच कुछ तरकीबें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तियान गुआन को हरा सकते हो। ये कहना होगा कि ये दूसरी बार है जब मुरोंग शाओ को आश्चर्य हुआ। पहली बार ऐसा तब हुआ जब उसने लिंगजियो को उठाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया और वह पीछे गिर गया। उस समय ये कहा जा सकता है कि हमने दुश्मन को कम आंका और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस बार पहाड़ खोलने वाला वार मूलतः पूरी ताकत से किया गया था और प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में इसे रोक दिया था। इस आदमी की शक्ति सचमुच भयानक है। उन्हें विश्वास है कि 10 कप्तान स्तर के स्वामी के बीच उनकी ताकत निश्चित रूप से पहले स्थान पर है। बेशक स्वतंत्र अकादमी के 3 राक्षसों में से केवल दूसरे नंबर के डिप्टी कमांडर शिलेई ही ताकत के मामले में उनके बराबर थे। स्वतंत्र प्रांगण में 3 लोगों में से शिलेई को छोड़कर अन्य 2 मुरोंग शाओ जितने शक्तिशाली नहीं थे। बेशक उनके राज्य ने उसे कुचल दिया, उसे अभी भी आसानी से हराया जा सकता है। अगले कुछ मुकाबलों ने मिस्टर मुरोंग को और भी अधिक हैरान कर दिया, क्योंकि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि लिंगजियो की शक्ति न केवल उनसे कमतर नहीं थी बल्कि वास्तव में उनसे बेहतर थी। उसे लगातार दबाते रहो। आखिरकार उसके पास 2 हाथ हैं और दूसरों के पास केवल एक, लेकिन जब भी वे लड़ते हैं तो वह नुकसान में रहता है। पहाड़ तोड़ दो। पहाड़ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी। पहाड़ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी तकनीक का दूसरा रूप है। ये पहले वाली पहाड़ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी से ज्यादा शक्तिशाली है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से एक विशालकाय कुल्हाड़ी उतरी है और पूरी धरती को चीरने वाली है। आवाज बहुत तेज और दिल को धड़कने वाली थी। भूत जहाज विस्फोट। लिंगजियो ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना भूत जहाज की अवशेष आत्मा से सीखी गई दूसरी चाल का इस्तेमाल किया। उसके हमले ताकत पर आधारित नहीं होते बल्कि प्रतिद्वंद्वी से अधिक शक्तिशाली होने के लिए सटीक गणना की जाती है। ऊर्जा की बर्बादी नहीं होगी। टकराना। एक बार फिर कुल्हाड़ी टूट गई और मुरोंग शाओ का पूरा शरीर लगभग उड़ गया। कमीने, क्या तुम सोचते हो कि केवल तुम ही ऐसे हो जिसकी मार्शल स्पिरिट टूटी हुई है? मुझमें भी है। मुरोंग शाओ के लगातार 2 सक्रिय हमले लिंगजियो को कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रहे, जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इसलिए उन्होंने अपने सर्वोत्तम कौशल ब्रोकन मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने का निर्णय लिया। अब यह मूलतः निश्चित है कि 10 कप्तान स्तर के योद्धाओं की मार्शल आत्माएं टूटी हुई हैं और मूलतः उन सभी की 20% से 30% आत्माएं टूटी हुई हैं। गर्जन। जैसे ही श्री मुरोंग ने अपनी ऊर्जा एकत्र की, उनके पीछे से एक दहाड़ की आवाज आई। यह एक विशालकाय भालू की परछाई थी। परछाई करीब 4 मीटर ऊंची थी और यह एक काला भालू था।
पशु मार्शल आत्माओं के बीच काले भालू की शेष आत्मा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। जब लिंग जियो ने काले भालू की बची हुई आत्मा को देखा तो उसे अंततः समझ में आ गया कि मुरोंग शाओ की शक्ति कहाँ से आई थी। तो क्या हुआ अगर मुझे पता चल गया तो मैं आज तुम्हें यही लिटा दूंगा। मुरोंग शाओ ने व्यंग्य किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी भी क़ियानलॉन कैंप के नियमों को समझता हूँ और मैं उनका पालन करूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं, मैं तुम्हें गंभीर रूप से विकलांग बनाऊंगा, लेकिन 1 या 2 महीने के लिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहना अभी भी वांछित है। हाँ, जितना अधिक लिंग जियो ने मुरोंग शाओ के शब्दों को सुना, उसके दिल में हत्या का इरादा उतना ही मजबूत होता गया। यदि अवसर मिले तो उसे इस आदमी को अपनी तलवार से मरवा देना चाहिए। जहां तक आज की बात है, आइए पहले कुछ ब्याज एकत्र कर लें। अचानक गाय की भयानक दहाड़ सुनाई दी। लिंग जियाओ ने बारबेरियन बुल स्ट्रेंथ विशेष चाल का उपयोग किया जिसे उसने अभी अभी सीखा था, बारबेरियन बुल रोअर। जब ये चाल चलेगी तो उसका आक्रमण 2 गुना हो जाएगा और उसकी रक्षा लगभग आधी रह जाएगी। लेकिन अब रक्षा का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आक्रमण अब अधिक महत्वपूर्ण है। भूत जहाज लहरों को तोड़ता है। बैल की दहाड़ और लहरों को चीरता हुआ भूतहा जहाज, इस संयोजन की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। विशाल भालू पहाड़ खोलता है। मुरोंग शाओ ने भी लिंग जियाओ की चाल की भयावहता देखी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उसने काले भालू की बची हुई आत्मा और पहाड़ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी की तकनीक का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया, और यह एक विशाल काले भालू की तरह था जो लिंग जियाओ पर हमला करने के लिए एक विशाल कुल्हाड़ी चला रहा था। रुकना, उस महत्वपूर्ण क्षण पर जब मंगल ग्रह पृथ्वी से टकराएगा। एक आवाज गूंजी। वह आदमी काला कवच पहने हुए था, लंबा और शक्तिशाली था, लगभग 2 मीटर लंबा था और वह इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज में विस्फोटक क्रोध भरा हुआ था और वह जाल के बाहर से सीधे जाल में जा घुसा। लिंग जियाओ और मुरोंग शाओ दोनों ने इसे सुना, लेकिन उनमें से किसी का भी रुकने का इरादा नहीं था। इस समय जो भी रुकेगा उसे गंभीर चोट लग सकती है। काले कवच में युवक के चेहरे पर उदासी थी और उसने वास्तव में जालीदार गार्ड को मुक्का मारकर खोल दिया और फिर अचानक लिंग जियो और मुरोंग शाओ के बीच प्रकट हो गया। एक हाथ से उसने बैल की दहाड़ और लहरों को चीरते हुए भूत जहाज को रोका और दूसरे हाथ से उसने विशालकाय भालू को तोड़कर पहाड़ को खोल दिया। शिलेई मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में मार्शल मास्टर लिंग जियाओ और मुरोंग शाओ दोनों थोड़े हैरान थे, लेकिन उनके आश्चर्य का केंद्र अलग था। मुरोंग शाओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि डिप्टी कमांडर शिलेई वास्तव में अन्य लोगों के झगड़ों में शामिल हो गया, क्योंकि इस तरह की लड़ाई नियमों का उल्लंघन नहीं करती। लिंग जियाओ को जो बात चौंका रही थी वह थी शिलेई की ताकत। कप्तान और 2 उप कमांडर संभवतः मार्शल आर्ट क्षेत्र में माहिर हैं। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा, कमांडर शे, आप क्या कर रहे हैं? यद्यपि युवा मास्टर मुरोंग शिलेई से डरता था, फिर भी उसका स्वभाव अलग थलग था और वह उससे सवाल पूछे बिना नहीं रह सकता था। लिंग जियाओ ने भी शिलेई को देखा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इस आदमी का क्या मतलब है। शिलेई ने शांति से कहा, जनरल जेवे ने आदेश दिया है कि सभी क़ियानलॉन कैंप के शिष्य प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा हों। घोषणा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। कप्तान होने के नाते आप स्वाभाविक रूप से देरी नहीं कर सकते। क्या चल रहा है? मुरोंग शाओ ने पूछा। वहां पहुंचने पर हमें पता चल जाएगा, अन्यथा आप जनरल सेप्टेम्बर से पूछ लें। शिलेई ने मुरोंग शाओ को एक ठंडी नजर से देखा, उसकी सांसों में खतरे का संकेत था। नहीं, मैं अभी जाऊंगा। मुरोंग शाओ को शक्तिशाली शिलेई के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। आज आप भाग्यशाली हैं, लेकिन अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। जाने से पहले मास्टर मुरोंग लिंग जियो को चेतावनी देना नहीं भूले। और आप? शिलेई ने लिंग जियो को देखा और पूछा, चाहे कुछ भी हो जाए, यह मानव जीवन जितना गंभीर नहीं है। मुझे पहले उसे ठीक कराना है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक आपातकालीन स्थिति है। यह एक विशेष मामला है। आप मेरा टोकन लेकर मेडिसिन हॉल में चले जाएं। वे इसका इलाज करने की हिम्मत नहीं करते। नौकरानी की तो बात ही छोड़िए, चाहे वह सिर्फ एक कॉकरोच ही क्यों न हो, उन्हें इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है। शिलेई ने कुछ देर सोचा और कहा। लिंग जियो ने शिलेई के डिप्टी कमांडर का टोकन अपने हाथ में ले लिया और वह थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ये शक्ति का लाभ है। मुझे भी जल्द से जल्द मार्शल आर्ट मास्टर क्षेत्र में पदोन्नत होने की आवश्यकता है, अन्यथा हमेशा कई चीजें होंगी जिनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा।
धन्यवाद। लिंग जियाओ ने शिलेई को सिर हिलाया, फिर लिंग मेई को अपनी बाहों में लेकर चिकित्सा कक्ष की ओर तेजी से चला गया। जैसा कि शिलेई ने कहा, मेडिसिन हॉल लिंग मेई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने डिप्टी कमांडर का टोकन देखा तो उसका रवैया तुरंत बदल गया। लिंग मेई को मेडिसिन हॉल में रखने के बाद लिंग जियो अकेले प्रशिक्षण मैदान में चला गया। इस समय प्रशिक्षण मैदान पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। स्वाभाविक रूप से 10 कप्तानों में से 9 टीम के सामने खड़े थे और ऊंचे मंच पर जनरल जी यू और 2 उप कमांडर थे। वह बच्चा कौन है? वह कैप्टन की सीट की ओर क्यों चल रहा है? इससे पहले कोई व्यक्ति मिशन पर गया था, इसलिए वह लिंग जियो को नहीं जानता था, इसलिए ये थोड़ा अजीब था। उस आदमी का नाम लिंग जियाओ है, जिसने तियान गुआन को हराया था, और उस महिला का नाम लिंग यिक्सु है, जिसने यिन रैन को हराया था, इसलिए उन दोनों ने अब अन्य 2 की जगह ले ली और कप्तान बन गए। अंदरूनी सूत्र ने समझाया। वाह, यह नया लड़का वाकई बहुत अच्छा है। उसने लगातार 2 कप्तान स्तर के शिष्यों को हराया है, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उसे मुरोंग शाओ ने निशाना बनाया है। अगर कमांडर शी ने आज उसे नहीं रोका होता तो वह मुरोंग शाओ द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मुरोंग शाओ से अधिक शक्तिशाली है? यह मत भूलो कि वह अपनी बाहों में एक महिला को पकड़े हुए है। मौन। जब नीचे बैठे लोग चर्चा कर रहे थे, तभी शिलेई की ऊंची आवाज गूंजी। मार्शल आर्टिस्ट तो मार्शल आर्टिस्ट ही होता है। सिर्फ चिल्लाने से ही वह एक अतुलनीय दबंग आभा बिखेरता है, मानो वह सबकी सांसें रोक सकता है। जो लोग बात कर रहे थे उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आपको आज यहाँ बुलाया गया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। यह आपके लिए एक महान अवसर है। मुझे आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। शिलेई ने आगे कहा, यदि आप इस अवसर को चूक गए तो आपको जीवन भर इसका पछतावा होगा।